गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो भी ग्राम कचहरी चलता है उन सभी में न्याय मित्र और ग्राम कचहरी के सचिव के पदों पे भर्ती को लेकर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी इंटर पास हैं या फिर अपने विधि में स्नातक किया हुआ है, ग्राम कचहरी में न्याय मित्र सचिव बनना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। लगभग देखेंगे तो 38 जो है पदों पे भर्ती होने वाला है। भर्ती जो है अलग अलग जिलों के द्वारा यहाँ पे कराई जाएगी, जिसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आनी शुरू हो गई है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे कितने खाली सीटें हैं, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राम कचहरी के न्याय मित्र की हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपने विधि में स्नातक किया हुआ है, ठीक है, और आपका जो उम्र है ना 25 से लेकर 65 वर्ष के बीच में है 1/1/2024 को, और आप जो है पूर्वी चंपारण जिले के अस्थायी निवासी है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो जो भी ग्राम कचहरी के सचिव की क्वालिफिकेशन है उसको भी मेंशन कर दिया गया है। अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, ठीक है, और पूर्वी चंपारण के आप जिला के निवासी हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु जिन्होंने स्नातक पास किया हुआ है ना, उनको यहाँ पे वेटेज मिलेगा, ठीक है। इंटर पे तो फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई स्नातक पास भी फॉर्म भरता है तो उसको यहाँ पे वेटेज मिलेगा मेरिट बनने में, ठीक है। इनको जो है 6,000 रुपया देखेंगे तो प्रति महीना मानदेय देखने को मिलेगा। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष जो है कम से कम इनका उम्र होनी चाहिए 1/8/2024 को। बाकी अगर कोई अनारक्षित वर्ष के पुरुष होते हैं तो उनका अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाएं तो उनका 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष, और SC ST के जो भी पुरुष महिलाएं उनके लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रहेगा। बाकी कोई ग्राम कचहरी के सचिव के पद पे पूर्व में कार्य किए हुए हैं तो उनका जो है 55 वर्ष तक भी उम्र रहेगा, तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अनुभव में बोला गया है किसी प्रकार की पूर्व में अनुभव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग ग्राम कचहरी सचिव के पद पे कार्य अनुभव लिए हैं उनको मेघा क्रम में वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो भी इनका वैकेंट सीट है ना उसकी जानकारी आपको जरूर चेकआउट कर लेना है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी इनकी खाली सीटें हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी ग्राम कचहरी के न्याय मित्र हैं उनका जो है कितना यहाँ पे पद खाली है, ठीक है, और कहाँ कहाँ खाली है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो है प्रखंड का नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो प्रखंड अपना देख लीजिएगा, लंबा चौड़ा लिस्ट है। ग्राम कचहरी का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन से ग्राम कचहरी में आपका भर्ती होने वाला है। तो रक्सौल में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग जो है 5 ग्राम कचहरी है जिसमें भर्ती होगा। तो 5 पदों पे भर्ती यहाँ पे केवल जो है रक्सौल के अंतर्गत इन सभी जो ग्राम कचहरी है वहाँ पे आपका भर्ती होने वाला है, ठीक है। कौन से कैटेगरी में जो है कितनी भर्ती है इसका रोस्टर क्लियरेंस करने के बाद यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, बट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो अलग अलग जो है प्रखंडवार भर्ती निकाली गई है। तो इस प्रखंड में देखेंगे तो 9 भर्ती है, इस प्रखंड में देखेंगे तो 4 भर्ती है। इस तरह से देखेंगे तो अलग अलग प्रखंड में जो भी भर्ती की जानकारी है इनके द्वारा यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि आप जो भी ग्राम कचहरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें भर्ती है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरते समय सारी जानकारी आपको बताने होते हैं। टोटल आप देखेंगे तो लगभग बताया गया है कि 117 पदों पे आपका यहाँ पे भर्ती होने वाला है, ठीक है। तो अच्छा खासा भर्ती आपका होने वाला है। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो जरूर फॉर्म को भरिएगा। लगभग 117 पोस्ट कम नहीं होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ग्राम कचहरी के जो न्याय मित्र हैं उनकी जानकारी दे दिया। अब इसके नीचे ठीक थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी ग्राम कचहरी के सचिव की खाली सीटें हैं ना उसकी भी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि प्रखंड का नेम, तो रक्सौल में देखेंगे तो एक ही ग्राम कचहरी में आपका भर्ती है, जबकि आप न्याय मित्र के देखे होंगे तो लगभग रक्सौल में 5 जो ग्राम कचहरी है वहाँ पे भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जो प्रखंड है उसके अंतर्गत जो भी ग्राम कचहरी है उसका नाम मेंशन किया गया है और वहाँ पे एक भर्ती यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इसकी जानकारी आप चेकआउट करेंगे, और चेकआउट करने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो टोटल सीट देखेंगे तो लगभग जो 81 पदों पे इनका जो भर्ती है ना यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो भर्ती कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा होने वाली है। इससे पहले भी मैंने वैकेंसी सीट की जानकारी आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले समझिए कि भर्ती जो है आपका पूर्वी चंपारण के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये भर्ती जो है पूर्वी चंपारण मोतिहारी
प्रभारी के द्वारा निकाली गई है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि पूर्वी चंपारण के लोग ही इसमें अप्लाई करेंगे, तो सही बात है, वहीं के जो लोग हैं वहीं अप्लाई करेंगे। आप दूसरे ज़िले से आते हैं तो अपने ज़िले की जो भर्ती की जानकारी है खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भर्ती जो है अलग अलग ज़िलों के द्वारा निकाली जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार बिहार में पूरा भर्ती निकलेगा, आप फॉर्म को भर लेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि भर्ती जो है जिलावार ही निकलेगा। तो इसकी जानकारी चेक करने के लिए आपको जो है easy2net.com पे आना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आने से फ़ायदे ये होंगे ना कि आपको नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक अलग अलग जिलों का उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे एक सर्च का बटन है जहाँ पे आपको सर्च करना है सचिव, ठीक है, इतना ही आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करेंगे तो सीधे ये वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो सभी जानकारी इसमें मेंशन कर दिया गया है। लगभग 3810 पदों पे भर्ती होने वाला है, जिसमें से 15 से 6 पोस्ट रहेंगे कचहरी सचिव के और 23 से 4 पोस्ट रहेंगे न्याय मित्र की, ठीक है। कौन से जिलों में जो है कितनी भर्ती है इसकी यहाँ पे जो वैकेंसी सीट है मैंने आपको बता ही दिया था कि कचहरी न्याय मित्र की कितनी पोस्ट है, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पूर्वी चंपारण के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका लिंक और साथ ही यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करने का भी लिंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ इस जिले की जो भर्ती है वो निकल के आ चुकी है। तो जैसे मान लीजिए अलग अलग जिलों के द्वारा जैसे ही भर्ती आती है तो यहाँ पे सभी का नोटिफिकेशन धीरे धीरे हम मेंशन कर देंगे। आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ से आकर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बिहार का जो भी डिस्ट्रिक्ट का NIC का पोर्टल है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे तो मैंने जो लिंक दिया हुआ है जिस पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है NIC वाला आपको यहाँ पे एक ही जगह देखने को मिलता है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे पूर्वी चंपारण का देखना है तो मैं इसको ओपन करूंगा, नोटिस के बटन पे क्लिक करके रिक्रूटमेंट के बटन पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पंचायत राज ऑफिस के द्वारा ये भर्ती निकाली जा रही है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिस के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे इनका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पूर्वी चंपारण के द्वारा ये भर्ती निकाल दी गई है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जिलों का आप चेक करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए भोजपुर का देखना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे आपको मोर पे जाना होगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक नोटिस का बटन मिलेगा, उसमें रिक्रूटमेंट का बटन मिलेगा। यहाँ पे देखिए अभी भर्ती नहीं आई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा अपने जिले की भर्ती। अब बताते हैं कि कैसे जो है फॉर्म को भरना है। ऑफलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। तो ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन के साथ ही देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच किया हुआ है, ठीक है। इसमें 2 एप्लीकेशन फॉर्म है। जैसे कि मान लीजिए आपको ग्राम कचहरी के सचिव के लिए फॉर्म भरना है तो ये वाला जो है फॉर्म आपको भरना है, और अगर मान लीजिए आपको न्याय मित्र का फॉर्म भरना है तो ये वाला फॉर्म आपको भरना होगा। दोनों एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि इसको आप कैसे भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो जो भी नियोजन के प्रखंड और ग्राम कचहरी का जो नाम है ना वो आपको लिखना है कि आप जो है कहाँ पे नियोजन होना चाहते हैं। तो जहाँ पे वैकेंसी सीटें होगी उसकी जानकारी चेकआउट कर लीजिएगा और उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना जो है फोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, और उस पे जो है सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर इस टाइप से कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, उनके पिता पति का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, अपना जेंडर बताएंगे, और जो भी अर्हता की तिथि की आपका उम्र कितना हो रहा है, वर्ष माह दिन में बताएंगे। अपना जो भी अस्थायी पता है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना वर्तमान पता है उसको लिखेंगे, और उसके बाद अपना जो भी जाति है यानी कि कैटेगरी है उसको बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पे अगर विकलांग है तो बता सकते हैं कि किस प्रकार के विकलांग है, जैसे कि मान लीजिए दृष्टि बाधित हो गए, ठीक है, सर्वर बाधित हो गए, तो इस प्रकार के जो भी विकलांगता है तो बताएंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इनका क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है। तो क्वालिफिकेशन में देखेंगे सबसे पहले इंटर कौन से बोर्ड से आपने किया हुआ है, किस वर्ष में उत्तीर्ण किया हुआ है, कुल अंक कितना है, परसेंटेज क्या है वो बताएंगे, ठीक है। अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो इसकी भी जानकारी दे दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको वेटेज मिल जाएगा मेरिट बनाने में, ठीक है। और आपने पीजी भी किया हुआ है तो पीजी की भी जानकारी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, तिथि लिखना है, और अपना जो भी सिग्नेचर है यहाँ पे करके इसको आप अपने कार्यालय में जमा करेंगे या फिर रजिस्टर पोस्ट से भेजेंगे, बताएंगे कहाँ भेजना है, किस तरह से भेजना है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो न्याय मित्र का भी ये वाला एप्लीकेशन है, तो सेम उसी तरह से आपको भरना है जिस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से भरिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। और करने के बाद इसको कहाँ भेजना है या फिर कहाँ जमा करना है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए बताया गया है कि आवेदन करते समय ध्यान रखिएगा कि जो भी आवेदन फॉर्म भरिएगा उसके लिफाफे के ऊपर अपना जो भी आवेदित पद है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसको जरूर मेंशन कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए जो भी आप इन्वॉल्व तैयारी
अप्लाई कराएंगे, लिफाफा तैयार करेंगे, उसके ऊपर आपको लिखना होगा कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 10 बाई 6 इंच साइज का उस पर अपना पता लिख कर, ठीक है, एक लिफाफा जो है इसके अंदर स्टाम्प करके उसको डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी प्रकार की कुछ भेजना होगा तो आपको भेजा जाएगा। यानी कि जो बड़ा लिफाफा होगा उसके अंदर एक छोटा लिफाफा आता है, उस पर स्टाम्प लगाकर अपना एड्रेस भर के, जो भी अपना एड्रेस है जिस पे आप बाई पोस्ट कुछ आता है तो उसको डिलीवर करना चाहते हैं, तो लगाकर इसके अंदर आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो भी आपका योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, जन्म तिथि से प्रमाण पत्र है, उस सभी का जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ आपको लगाना होगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारे लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उससे पीछे जो भी दस्तावेज होते हैं नहीं लगाते हैं, गलत बात है, आप लगा दीजिएगा, ठीक है। लगाने के बाद बोला गया है कि आप चाहें तो हाथों हाथ जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि आपके प्रखंड, जो भी प्रखंड के अंतर्गत आपका ग्राम कचहरी आ रहा है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो उसके जो भी ग्राम कचहरी के अंतर्गत वो प्रखंड आएगा, उस प्रखंड के जो BDO साहब है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके पास ले आकर आपको हाथों हाथ आप चाहें तो यहाँ पे जमा कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप चाहें तो भेज सकते हैं उनके कार्यालय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो डेट है वो क्या रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट देखेंगे तो 25/11 से पहले जो अपना फॉर्म भर लेना है। 5/12 को आपका जो मेरिट लिस्ट है उसको तैयार किया जाएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होता है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उस पर ही आपका मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति होगी तो आप यहाँ पे 20/12 तक दर्ज करेंगे। 26/12 को जो है इसका निराकरण किया जाएगा, और फिर यहाँ पे देखेंगे काउंसलिंग के लिए 28 को बुलाया जाएगा, और 30 दिसंबर तक आपका जो नियोजन पत्र है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से जानकारी दिया गया है। बाकी बताया गया है कि किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किसी प्रकार की गलत डॉक्यूमेंट देते हैं, गलत आप कोई जानकारी देते हैं तो हो सकता है कि आपका जो नियोजन है उसको रद्द भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यहाँ पे आकर अपना जो भी जिले के सामने नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट NIC वाला पोर्टल है वहाँ पे जाकर खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपके जिले में इसकी भर्ती आई है या फिर नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर चेक कर लीजिएगा, भर्ती आई होगी तो उसके हिसाब से आप चाहें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि अलग अलग जिलों के द्वारा जो भर्ती है ना, ग्राम कचहरी के सचिव और न्याय मित्र के पदों पे निकाली जा रही है। फिलहाल ये भर्ती जो है पूर्वी चंपारण से निकाली गई है, लेकिन धीरे धीरे सभी जिलों के द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो अपने जिले का जो NIC का पोर्टल है वहाँ पे जाकर इसकी जानकारी चेकआउट करते रहेंगे, या फिर आप चाहें तो easy2net.com पे जाकर जैसे ही किसी जिले की भर्ती आती है तो वहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, वहाँ से भी नोटिफिकेशन और जो भी इनका फॉर्म है उसको डाउनलोड करके अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, योग्य हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है, फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।